गुजरात में चुनाव है और अलग अलग जो अधिकार मंच है, खास करके इस बार मजदूर अधिकार सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। हर मजदूर जो संगठन है वो अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। हमारे साथ गुजरात से तो हैं लोग, लेकिन मध्य प्रदेश और अलग अलग जगह से भी लोग यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नासरी भाई, आदिवासी जागृत दलित संगठन से, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश से आई हैं, अब खास करके मजदूर एकता जिंदाबाद और इसके लिए कहीं खास करके क्या लगता है आपके मजदूरों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है या मजदूरों को अन्याय हो रहा है? ये सरकार मजदूर पर खिलवाड़ा कर रहे, मजदूर को बेगारी करवा रहे। तो मजदूरी ये तय की था 352 है इसी गुजरात में, तो 352 नहीं दे पा रहे। वो किसी को 200 दे रहे, किसी को 300 दे रहे। तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है सरकार की। सरकार तय करती तो वही देना चाहिए। मजदूर का वो बच्चे लेके आ जाते बाहर से प्रवासी मजदूर, तो उनको रहने के लिए मकान देना चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा देना चाहिए, वो इलाज के लिए वो स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहिए, उसी में भर्ती होना चाहिए। वो नहीं दे पा रही सरकार। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार करना चाहिए। अभी ये मजदूर का एकता होगा, मजदूर का हक लेंगे, हक अधिकार की सरकार से बेगारी करना नहीं चाहते। ये मजदूर खेती का वो काम नहीं कर पाए तो सरकार न चल पाएगा। सरकार अनाज भी नहीं खा सकती कि सरकार अनाज को पहचानती नहीं। तो ये इसी मांग लेके हम यहाँ पर आए हैं कि मजदूर का एकता, हम रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, सब कुछ हमको सरकार यहाँ व्यवस्था करना चाहिए। ये हम ऐसे मांग लेके हम यहाँ तक आए। सरकार कहती है कि मजदूरों के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। मोदी सरकार कहते हैं, आप तो मध्य प्रदेश से हैं, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान है, वो कहते हैं कि मजदूरों के लिए ढेर सारी योजना बनाई गई है, मनरेगा में काम दिया जाता है, अन्याय नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे? मनरेगा में ये दिया जाता था कि 100 दिन दिया, 100 दिन में मजदूरी होता 20,000, 5 परिवार में खर्चा कितना आता 3 लाख। तो 20,000 में घर नहीं आता। महंगाई बढ़ती रह रही, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गाड़ी का भाड़ा बढ़ गया, सब खाने का अनाज का तो कुछ नहीं बढ़ा हुआ। सारा चीजें का, कपड़ा का भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, सब पूरे भाव बढ़ गया। तो महंगाई के हिसाब से हमको 200 दिन होना चाहिए, एक दिन का, एक रोज का ये 800 रुपया होना चाहिए महंगाई के हिसाब। ये हमको 200 दिन चाहिए, इसीलिए हम ये भी हमारा मांग है। राशन सबको, किसान से मक्का, जुआर, बाजरा सभी सारा चीजें खरीदना चाहिए। सरकार मंडी लगा के इन्हें सस्ता भाव में गरीब को राशन पर बांटना चाहिए। आपने अभी कहा यहाँ से नारा लगाया कि मोदी सरकार शर्म करो, क्यों उनको शर्म करने की जरूरत है? ये मोदी सरकार इसीलिए शर्म करना चाहिए कि कंपनी के द्वारा ये मजदूर किसान से वोट मांगा जाता, सरकार बनी जाती। काम किसी का करता कि अंबानी अडानी इसका काम करते, तो कंपनी तो बनाते, लोहे बनाती, कई गाड़ियाँ बनाते, हवाई जहाज बनाते, तो वो खा नहीं सकते। मोदी सरकार के कोई भी कहीं नहीं खा सकते। जो किसान मजदूर पकाते अनाज वो खा सकते। तो मजदूर का फुल हक देना चाहिए, मजदूर को पूरी मजदूरी देना चाहिए, मजदूर को बेगारी ना करवाना चाहिए। मजदूर को हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहा, हम हमारा अधिकार मांग रहे। क्या कहेंगी आप, जिस तरह से बोल रहे मजदूरों के लिए अन्याय होता है, मजदूरों को इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, मजदूर संगठित नहीं है शायद इसलिए ये सब दिक्कत हो रही है, संगठन की जरूरत है आप लोगों की? मजदूर की तो संगठन तो हम बना चुके हैं और आगे जरूरत पड़ेगी तो और भी ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब मोदी साहब जब कुर्सी पे बैठे थे, जब उनकी शर्त थी कि हर गरीब इंसान होगा उनको घर मिलेगा, अभी तक हम घर की राह देख के बैठे, अभी तक हम किसी को घर नहीं मिला है। तो वो तो शर्त से हार ही गए।
हमको घर देना। अभी वो 5 साल से भी अभी वापिस वो आ रहे। अभी गरीब इतनी बस्ती है अहमदाबाद में, कौन सी बस्ती में मोदी साहब ने आके घर दिया है वो भी हमको मालूम है कि किसी को नहीं घर दिया है। अभी हम घर की राह देख के बैठे। अब टीवी में भाषण हो रहा है, घर घर पानी दो, घर घर पानी दो। अभी घर घर पानी किसको दिया? हम हमारी बस्ती में पानी तो क्या है, पानी का बूंद भी नहीं मिलता है। एक जगह खाली 4 चकली लगा दी, वहाँ पे भी सब जने झगड़ते, इतनी पानी की तकलीफ है। और एक ही बस्ती में और दूसरी बस्तियों में तो पानी भी नहीं मिलता है उनको पीने के लिए। नहाने का तो क्या, पीने का भी पानी नहीं मिलता। इतनी सारी तकलीफ है। इसलिए वो बहन बोलती है तो सही बोलती है कि अपने पीएम मोदी साहब थोड़ी हमारे ऊपर रहम करो और गरीब की बस्ती ये तोड़नी फोड़नी थोड़ा बचाओ और थोड़ा साथ दो हमको। हमको बहुत आशा थी कि मोदी साहब आएंगे तो कुछ अपना अच्छा करेंगे, पर हमको गरीब को तो लगता है कि कुछ अच्छा नहीं किया। हमारी सब तोड़ फोड़ झूपड़पट्टी सब तोड़ते, महीने में 2 बार तो तोड़ने आते। पुलिस, रेलवे की पुलिस आती है, सिटी पुलिस आती है और सब आके तोड़ फोड़ के चली जाती है। वापस घर से बेघर करके तोड़ फोड़ करके हो जाती है। इसीलिए हम देखो, हम तो बोलते हैं कि भाई हमारी जो मांग है वो पूरी करो। हमारे घर, हमारे बच्चों को शिक्षण और हमारी रोजी रोजगार वो हमारी मांग है। नहीं तो हम बहुत चुप बैठे, नहीं तो इससे भी ज़्यादा हमको लड़ना भी आता। मेरा नाम दिनेश परमार है और मैं मजदूर अधिकार मंच से हूँ। दिनेश भाई, आज क्या खासकर कार्यक्रम था? आज का खास कार्यक्रम तो ये है कि जो सरकार ने लघुतम वेतन बढ़ाया तो हमने आभार व्यक्त भी किया है, लेकिन साथ साथ में जो लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, लघुतम वेतन जो सरकार ने तय किया है वो नहीं मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है उसमें बिल्डिंग से लोग पढ़ के मर रहे हैं और साथ साथ में जो मजदूर हैं उनके जो हक अधिकार हैं, आवास का मुद्दा है, वो पूरे देश को चमकाने का काम करते हैं। उनका खुद का घर नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सरकार भी कह रही है कि 2020 में 50 लाख मकान हम व्यवस्था करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि जो प्रवास करके यहाँ रह रहे हैं और इस शहर को चमकाने का काम करते हैं, उनको प्रायोरिटी में लिया जाए और उनको पहले मकान दिया जाए ताकि वो यहाँ रह सके। तो इस देश में, इस जो बड़े बड़े शहर है उसकी सफाई अच्छी हो, उसका सुखाकारी बढ़े और साथ साथ में उनका भी विकास हो, तो सही विकास इसको माना जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो अधिकार है मजदूरों का, इस मजदूरों का अधिकार के लिए हमने ये लड़त चलाई है। और ये जो मजदूर अधिकार मंच गुजरात से ट्रेड यूनियन एक्ट में नोंधा हुआ है और साथ साथ में पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंच है, जो 4 स्टेटों का एक नेटवर्क पूरा हमने बनाया है। प्रवास करके जो मजदूर यहाँ आते हैं तो उनके अधिकार की बात है, उनके रहने की बात है, उनकी शिक्षा की बात है और उनके स्वास्थ्य की जो बात है, उनको लेके हम सरकार को यह आज ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि भाई ये मांगे हैं, जो कुछ मांगे ऐसी है कि जो इम्प्लीमेंटेंस की बात है और कुछ मांगे ऐसी है जो मांगे हैं तो इसको अमल किया जाए। और वास्तव में जो नींव की ईंट है जो मजदूर, उनका विकास हो, इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने अब जिस हिसाब से यहाँ मजदूर और ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हें स्पष्ट तौर पे यही लगता है कि सरकार जब आई थी अनेक वायदों करके आई थी और वो वादे अभी तक पूर्ण नहीं हुए। इसलिए ये मजदूर अभी इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को आगामी दिनों में और उग्र स्वरूप से सरकार के सामने पेश करेंगे। सहयोगी हितेंद्र बारूद के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।